नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं बड़ा जबरदस्त वीडियो है, क्योंकि मैंने कल ही आपको दिखाया था कि कैसे जो फॉर्मर आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के जनरल बाजवा, फ्रांस में उनके साथ क्या हुआ। तुम अफगानिस्तान में जहाद करेगी यार, मैं नहीं हूँ आर्मी चीफ नहीं हूँ भाई। आप वीडियो ना बनाए, मैं भी पुलिस को बताता हूँ। पुलिस तब बुलाओ, बुलाओ पुलिस को बुलाओ। दाऊगुर पाकिस्तान दे पाउज मशर कुनी बाजवा टूल मरे कोना वर्कवला वजल तरगला दा पारुपा के कोना वर्क पसपी ने गिरा। बड़ी भयानक बेइज्जती हुई। अब सोचिए कि किसी आर्मी चीफ का इस तरह से विदेश में जाकर मतलब उनकी इज्जत उतार देना बड़ा बुरा लगता है, और वो वीडियो वायरल हो गया। पूरी दुनिया ने देख लिया है कि जनरल बाजवा के साथ फ्रांस में क्या हुआ। अब इस पर पाकिस्तान तक भी ये वीडियो पहुंची होगी। अब पाकिस्तान के लोग इस वीडियो को देखने के बाद किस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं, ये देखना बड़ा मजेदार होने वाला है। चलिए देखते हैं भाई, लोग खुश हैं, नाराज हैं, गुस्सा हैं, क्या हैं, देखते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ जो फ्रांस में एक अफगानी ने किया, क्या कहेंगे आप उस मामले पर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कंडेमनेबल है, और ये बेशक जैसा भी है जो भी है, मतलब वो हमारे एक हीरो रहे हैं, और उन्होंने एज मतलब आर्मी चीफ पाकिस्तान को सर्व किया है। और वो मतलब हमें अफ़गानियों को वो ये सूट नहीं करता कि इस स्टेज पे आके वो इस तरह बिहेव करें। तो मेरे नज़दीक ये कंडेमनेबल है। अच्छा, क्यों अफगानियों को ये बिहेव क्यों नहीं लगता? अफगानियों को आपकी आर्मी से प्रॉब्लम है, आपकी कंट्री से प्रॉब्लम है, तभी तो उनको गुस्सा है ना। या फ्री फंड में किसी को नाराजगी ले लेंगे? आप जब तक कुछ करेंगे नहीं किसी का, वो आपसे दुश्मनी क्यों निकालेगा? वो आपसे नाराज क्यों होगा? वो आपसे गुस्सा क्यों होगा? अफगानियों के साथ जो आपकी सेना ने किया है, क्या वो अफगानी नहीं जानते हैं? आप भले ही जानबूझकर डिफेंड कर रहे हैं, आप भले ही जानबूझकर, चूंकि उसमें आपका फायदा है, आपके देश का फायदा है, तो इसलिए आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जो पाकिस्तान की आर्मी, जो पाकिस्तान के लोगों ने, जो पाकिस्तान की एजेंसीज ने अफगानिस्तान के लिए किया है, वो अफगानी भूलेंगे नहीं। आपने अपने एयर स्पेस दिए, आपने अपने बेसिस दिए, जिनसे जाकर वहां पर बमबारी की गई। मरा कौन? ब्राउन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट कहती है कि करीब 70,000 सिविलियन मारे गए हैं। टोटल 2.5 लाख लोग मारे गए हैं अफगानिस्तान में। उन 70,000 सिविलियन की मौत का जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान है। टोटल 2.5 लाख लोग मरे हैं, उन सबकी मौत का जिम्मेदार पाकिस्तान है। क्यों? क्योंकि आपने अपने बेसिस, अपने एयर स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए दिया, अटैक करने के लिए अफगानिस्तान पर। तो आपको अपना दुश्मन ना समझें। वाह! यहां तो इंडिया ने आपका कभी कुछ नहीं किया, इंडिया ने कभी आपको अटैक नहीं किया, इंडिया ने अपने बेसिस का इस्तेमाल आपके खिलाफ किसी तीसरी कंट्री को करने को नहीं दिया, और आप इंडिया को अपना दुश्मन मानते हो, ऐसी ऐसी बातें करते हो। और जहां पे आप लोगों ने ये सब किया, अफगानिस्तान वाले कुछ ना बोले, अफगान कुछ ना बोले। भैया गजब है ना। एक अफगानी ने ये किया है, बाद में जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि वो आदमी जो हमारे एक्स आर्मी चीफ को ह्यूमिलिएट कर रहा था, वो अफ़गानिस्तान से बिलोंग करता है। हम तो कहते हैं अफ़गानी हमारे भाई हैं, हमने उनकी बड़ी मदद की हुई है, फिर अफ़गानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए इतनी नफ़रत क्यों? एक्चुअली इसके पीछे ना मास्टरमाइंड जो है ना, वो हमारा एक बेसिक सिस्टम है। जो आप देखिएगा कि ये मतलब प्रीवियस 1 ईयर से जो एक चीज़ पाकिस्तानी पीपल्स में एक इन की जा रही है ना, ये उसकी आउटपुट ही आ रही है। अब अफ़गानी नहीं करेगा, कल को कोई और करेगा। अब ये एक किस्म का ये आउटपुट ही है जो हमारी पाकिस्तानी जो है ना, जो माइंड में एक माइंडसेट बना दिया गया है, ये उसका आउटकम है। तो मेरे नज़दीक तो ये मतलब टोटली कंडेमनेबल है। वो चाहे कोई भी हो, वो किसी भी मतलब कंट्री का हेड हो, आप उनको ऑफिशियली तो नहीं इस तरह कर सकते ना। हाँ, पर्सनल ना आपके पास मतलब इतनी अथॉरिटी है कि आप उसको पर्सनल जाके करें, और ना आपको ये ऑफिशियल उसको करना चाहिए। और आप फिर उसकी वीडियो भी बना रहे हैं, वो मना भी कर रहे हैं कि भाई वीडियो ना बनाओ, वीडियो ना बनाओ, उसके बावजूद जो है आप उसकी वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे, ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है कि अफ़गानी पाकिस्तान से बड़ी नफ़रत करते हैं। यहाँ पर भी इस वीडियो में भी देखा गया कि जब कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा कि मैं अब आर्मी चीफ नहीं हूँ, तो उस बंदे ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को गालियाँ देना शुरू कर दी। मतलब इतनी नफ़रत अफ़गानियों के दिल में पाकिस्तान के लिए। इसकी आप थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं ना, तो जिन्ना साहब ने कहा था कि मतलब
हमारे इधर कॉन्सेप्ट ये है कि दे आर हॉस्टाइल पीपल्स, दे कैरी द गन ऑलवेज, बट इन द अदर हैंड जिनाज साहब ने ये कहा था कि आपने तो फाटा में बलूचिस्तान में मतलब आपने आर्मी डिप्लॉय नहीं करनी, जो भी उधर पश्तून है ये सब कुछ करें। हम क्या बोला आपने? इसका रेफरेंस क्या है? अबे क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? तुम लोग अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करते हो। अच्छा ये बताओ कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि बलूचिस्तान में आर्मी डिप्यूट नहीं करनी और अटैक करवा दिया जिन्ना साहब ने, कितना झूठ बोलते हो यार तुम लोग। जाकर ढंग की हिस्ट्री पढ़ो। जिन्ना साहब के कहने पर, मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर थे, उनके कहने पर पाकिस्तानी फौज ने बलूचिस्तान पर अटैक किया, वहां पर हमला किया, लोगों को मारा और जबरन उन लोगों से जो कागजात है उन पर दस्तखत कराएं कि तुम लोग पाकिस्तान में मिलोगे। जो ही पाकिस्तान बना, एक मसला तो बलूचिस्तान में पैदा हो गया। बलूच ने ये कहा कि हम तो पहले से मुसलमान थे, अब हमें क्या ज़रूरत एक अलग मुल्क बनाने की। तो जिन्ना साहब ने उसी वक्त ये कहा था कि खान खलात से कि ये तुम्हारी अलग रियासत होगी। खैर बाद में फ़ौज को भेजना पड़ा, वो बात उधर ख़त्म हो गई। उन्होंने सच्ची बात यह है कि वादा खिलाफ़ी की, जिन्ना साहब ने वादा खिलाफ़ी की, और बलोच आज भी हमें इस बात की याद दहानी कराते हैं। सरेआम झूठ बोलते हो यार तुम लोग यार। जो सबकी आंखों के सामने हुआ है तुम उसको नकार रहे हो, और तुम कह रहे हो कि जिन्ना साहब ने कहा कि जी वहां पे आर्मी डिप्यूट नहीं होगी बलूचिस्तान में। हद दर्जे के झूठे मक्कार लोग हैं यार ये पाकिस्तानी। हमारी जो पाकिस्तानी जो अबव हाईअप्स हैं, इन्होंने उनके बच्चों को बंदूक पकड़वा दी और हमारे बच्चों को वो मतलब तालीम दे दी, और वो तालीम भी इस तरह की दे रहे हैं कि ना जिसका मतलब कोई आगे इन फ्यूचर कोई है और ना इन पास्ट है, ना इन मतलब करंट सिचुएशन में है। तो ये बेसिकली जो कंसेप्ट है ना, ये इसका मैं सरासर मतलब कसूरवार ठहराता हूँ हमारी जो हाई अप्स हैं। इनको चाहिए कि हम पाकिस्तान की परसेप्शन इस तरह आगे रिप्रेजेंट करें कि वाकई पता चले कि पाकिस्तान एक अमन पसंद और एक खुददार मुल्क है। तो मेरे नज़दीक तो ये होना चाहिए। अफ़गानिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, उसके ताल्लुकात हमारे साथ अच्छे होने की बजाय दिन ब दिन इंडिया के साथ बेहतर हो रहे हैं। अब आप देखें कि इंडिया वहाँ पर कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उनके स्टूडेंट पाकिस्तान की बजाय इंडिया में जाकर पढ़ना पसंद करते हैं। तो आप देखें कि दिन ब दिन अफ़गानियों के ताल्लुकात हमारे साथ ख़राब और इंडिया के साथ बेहतर होते जा रहे हैं। उसकी रीज़न एक तो ये है, एक चीज मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि देखिए, अफगानिस्तान के रिलेशन इंडिया से अभी अच्छे नहीं हो रहे हैं। वो आज के अच्छे नहीं हैं, वो सैकड़ों हजारों सालों से अच्छे हैं। आज का रिलेशन नहीं है। बचपन में किताब पढ़ता था मैं, काबुली वाला, तो उसमें जो काबुली वाला था ना, वो जो कहानी थी, वो काबुली वाला अफगानिस्तान का बंदा होता है, वो भारत में आता है बिजनेस करने। समझे आप? तो रिलेशन आज के नहीं है। और अगर और पुराने में जाऊं तो जो आपका आज कहते हो कांधार है, वो बेसिकली गांधार था। इसका जिक्र महाभारत में मिलता है, जो हजारों साल पहले किताब लिखी गई थी, उसमें भी मिलता है। तो आज के रिलेशन अच्छे नहीं हो रहे हैं। हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे रहेंगे। पाकिस्तान को पैदा हुए 75 ईयर्स हुए हैं, तो रिलेशन उसको बनाने हैं, और आप लोगों ने क्या किया वो तो दिखता ही है कि हमारी इनके साथ ना एक डिप्लोमेसी नहीं ठीक, और जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो हमने बिल्ट इन ही नहीं सही किए। और आप ये पीछे आपने देखा होगा कि हम ट्रेड करने जा रहे थे अफ़गानिस्तान से गंदम की, और हम उनको 2 नंबर तरीके के साथ 4500 या समथिंग पे दे रहे थे, लेकिन उन्होंने रूस से 2600 की ले ली। तो इसका मतलब ये कि हम अपने मुल्क में तो करते ही करते हैं, लेकिन हमारी जो डिप्लोमेसी है वो भी एक रोंग है, और इसकी परसेप्शन बिल्कुल ही जो मतलब डिफरेंट है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और इंडिया जो है, इंडिया एक जैसा भी मुल्क है, लेकिन वो एक ट्रेड पसंद मुल्क है। आपने देखा होगा कि तुर्कम बॉर्डर पे चाइना और इंडिया आपस में फिजिकल वार हो रही है, लेकिन उनकी जो ट्रेड है वो चल रही है। हमारी भी ट्रेड चलनी चाहिए, वो बेशक इंडिया हो, वो चाहे कोई भी हो। ट्रेड का ताल्लुक हमारी मतलब ओवरऑल इकोनॉमी पे है। इकोनॉमी ठीक होगी तो ये मुल्क सरवाइव करेगा, अदरवाइज़ हमारे इस टाइम जो मतलब एसेट्स हैं वो मतलब काफ़ी अरब डॉलर के हैं, लेकिन हम $1 अरब के लिए IMF के तरले कर रहे हैं। और ये जो ओवरऑल सिचुएशंस है ना, इसमें जो हमारी हाई अप्स है ना, ये इनको थोड़ा सा ना
अब स्टैंड बाय रहना पड़ेगा और इनको डिप्लोमेसी भी सारे मुल्कों के साथ बेहतर करनी पड़ेगी। अच्छा, ये एक सिर्फ एक वीडियो की बात नहीं है, ये अक्सर बेशतर देखा गया है कि जब हमारे सियासतदान किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो उन्हें भी ज़लालत का सामना करना पड़ता है। अब हमारे एक्स आर्मी चीफ को भी इस तरह से ह्यूमिलिएट किया गया है। क्या वजह है इंटरनेशनल लेवल पर, मतलब लाइक पाकिस्तान से बाहर हमारा जब भी कोई सियासतदान जाता है या अब हमारा आर्मी चीफ गया, उन्हें इस तरह की सूरत हाल का सामना क्यों करना पड़ता है? हमारा जो दो कौमी नज़रिया है ना, बेसिकली हम उसको आइडेंटिफाई नहीं सही कर रहे, जिसकी वजह से जो है हमें हर वक्त ज़िल्लत उठानी पड़ती है। हमारा आइन देख लें, वो चाइना का जो सिग्नल है उससे ज़्यादा, मतलब हमारे आइन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो चाइना का सिग्नल है, वो दुबई का सिग्नल है। क्या नाम है आपका? मेरा हैदरबाज नाम है, मोहम्मद फैज़ान नाम है। फ्रांस में जो एक इंसिडेंट पेश आया पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ और उनकी वाइफ के साथ, कहा जा रहा है कि वो जो बंदा आइडेंटिफाई किया गया है वो अफ़गानी है। क्या कहेंगे? हम तो कहते हैं कि अफ़गानी हमारे भाई हैं, हमने उनकी बड़ी मदद की, हमने उन्हें अपनी बड़ी जगह दी, तो आज ये सारे मामला क्या हो रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि देखें, जो भी नेशन जहाँ पे सोशल इनजस्टिस बहुत ज़्यादा होना, लाइक पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सोशल इनजस्टिस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे किसी की भी कैरेक्टर पे आपको इजाज़त है, आप कुछ खुल्लम खुल्ला बात कर सकते हैं, ठीक है। नंबर एक चीज़, जब आपकी पुलिस और आपके बाकी इदारे स्ट्रॉन्ग नहीं ना होंगे किसी की भी इज़्ज़त और किसी के भी कैरेक्टर को लेकर, तो इस तरह के वाक़यात इन बिटवीन पाकिस्तान भी और पाकिस्तान से बाहर कहीं पे भी रोनुमा हो सकते हैं। नंबर सेकंड चीज़ आ गई अफ़गानियों की। एक छोटी सी मिसाल दी जाती है कि समटाइम्स आप किसी की हेल्प करते हैं कि निकला उसको फिंगर पकड़ाते हैं, वो आपको पूरा ही खींच लेता है पकड़ के। अफ़गानिस्तान इज़ जस्ट लाइक दैट। हमने अफ़गानिस्तान के टफ़ टाइमिंग में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। इवन जो मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक एक टाइम ऐसा भी था कि अफ़गानिस्तान का पासपोर्ट नहीं था, अफ़गानिस्तान हमारे पासपोर्ट पर ट्रैवल करता था। ऐसे ही है, जो उनकी मेन सेलिब्रिटीज़ थी वो हमारे पासपोर्ट को यूज़ किया करती थी इंडिविजुअली। तो कहने का मकसद ये है कि हमने अफ़गानिस्तान का हर मौके पे साथ दिया है, लेकिन अफ़गानिस्तान की जितनी भी अवाम है, इवन आप यूएई का जो आज शायद आपको पासपोर्ट वाली बात पता नहीं, मैंने तो कहीं पढ़ी नहीं है, लेकिन आप लोग मुझे बताइएगा, शायद हो सकता है सच हो। इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया मैंने कि अफगानिस्तान का पासपोर्ट नहीं था और वो पाकिस्तान के पासपोर्ट पर ट्रैवल करते थे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पैदा होने से पहले से अफगानिस्तान तो है ना। पाकिस्तान तो पैदा 1947 में हुआ, लेकिन अफगानिस्तान तो उसके पहले से मौजूद है। अब ये पता नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है कि अफगानिस्तान का पासपोर्ट था या नहीं, और अफगानिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ट्रैवल करते थे। आई डोंट नो, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा भाई प्लीज। मैच याद हो, पाक अफगान जो मैच था, वहाँ पे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा मिसबिहेविंग की। ऐसे ही है। आज पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा पठान जो है बाजोड़, और उसके अलावा भी वो अफगानी भी बैठा हुआ है, वो अभी भी हमसे फ़ायदा उठा रहे हैं। और उसके बावजूद भी अगर इन्होंने हमारे साथ लॉयल नहीं होना तो फिर अल्लाह ही खैर करे, क्या कह सकते हैं इस बारे में। सर, आप क्या कहेंगे इस सारे मामले पर? कमर जावेद बाजवा साहब के साथ उनकी मिसेस भी मौजूद थी, उन्होंने कहा भी कि आप इग्नोर करें, आप इग्नोर करें, लेकिन उस बंदे ने जो है बाद में पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को भी गालियां देना शुरू कर दी। बेसिकली बात यह है कि पाकिस्तान में ना जो हमारा सियासी निज़ाम है और फिर जो और भी आपको पता है इदारे जो मदाखलत करते हैं सियासत के अंदर, उससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। एग्जैक्टली उससे भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। और फिर आप देखें उन इदारों की मदाखलत की वजह से, आपको भी पता है कि तालिबान की मिलिट्री और ये सारी चीज़ों को ट्रेन करने वाले कौन है, सारों को पता, पाकिस्तानी हैं वो, ठीक है। और पाकिस्तान ने काफ़ी सपोर्ट भी किया ईरान को, रशियन वार में देख लें आप, अमेरिकन वार में देख लें, इन बिटवीन किया, शो नहीं कराया, लेकिन ये पता सारों को कि क्योंकि इतनी बड़ी पावर नहीं बन सकता अफगानिस्तान। सपोर्ट किया है? कैसे सपोर्ट किया है? आप मुझे कोई पाकिस्तानी ये समझाएगा कैसे सपोर्ट किया है? अफगानिस्तान पर बॉम्बिंग के लिए आपने अपने एयर स्ट्रिप दिए, अपने एयर स्पेस दिए, ये सपोर्ट है। आपने अमेरिका से लाखों डॉलर लिए अपने मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल करने के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ, ये सपोर्ट है। वो जो 70,000 लोग सिविलियन मारे गए हैं, अफगानिस्तान के लोग मारे गए हैं, आम लोग मारे गए हैं, जो बॉम्बिंग में और इस वॉर में मारे गए हैं, जिसको सपोर्ट आपने किया, ये सपोर्ट कहते हैं उसे। शर्म नहीं आती आप लोगों को ये बोलते हुए? और वो भाई साहब कह रहे थे कि यहां पे भी अफगानी हैं, हम उनकी मदद करते हैं। अरे जी, घंटा मदद करते हैं आप। मिलियन ऑफ डॉलर्स आते हैं अफगानिस्तान के रिफ्यूजियों के लिए दुनिया भर से, अमेरिका से भी आते हैं, और वो आप लोगों की जेब में जाते हैं पैसे। अफगानियों को कुछ नहीं मिलता और आप कह रहे हैं कि जी मदद की है।
आज अमेरिका देना बंद कर दे, आज बाकी देने बंद कर दे पैसे अफगानी रिफ्यूजियों के लिए, आप लोग लात मार के अफगानियों को बाहर निकाल देंगे क्या? अफगानी ये बात जानते नहीं है क्या? अफगानियों को एक एक बात अच्छे तरह से पता है और इसीलिए वो आपसे नफरत करते हैं, क्योंकि आपके मन में जो लालच है ना, वो लालच है डॉलर्स का। डॉलर्स के लिए तो आप अपने बाप को बेच दें, वो तो अफगानी तो पड़ोसी मुल्क के रहने वाले हैं। लेकिन एट दी एंड क्या है, फिर हम उन्हें सपोर्ट भी करते हैं। फिर हमारी ये आदत है बड़ी गंदी, हम खुद भी गलत हैं थोड़े से, हम भी उन्हें सपोर्ट करने के बाद हम खुद भी उन्हें तंग भी करते हैं सियासी तरीक़ों पे, या और भी काफ़ी सारी ऐसे ग्राउंड हैं, तो वो भी हमारे साथ फिर बदतमीज़ी करते हैं। हमें ख़ुद को भी थोड़ा सेटल करना चाहिए, उनके साथ भी मामलात को सेटल करना चाहिए। बाकी यह है कि अफ़गानियों के अंदर जो है थोड़ी सी मुनाफ़िकत तो है, वो आप जिधर भी देख लें, वो जहाँ भी बैठे होंगे हल्का फुल्का आपको मुनाफ़िकत वहाँ पे नज़र आएगी। बाकी वैसे ही निज़ाम चल रहा है उसको। अच्छा, लेकिन पाकिस्तानियों के मन में तो मुनाफिकत बिल्कुल नहीं है। लालच की वजह से तो आपकी ये हालत हुई है यार। और आप कहते हो मुनाफिकत पाकिस्तानियों में नहीं है। पाकिस्तानियों में सबसे ज्यादा मुनाफिकत है। हर जगह वो इस्लाम का नाम लेकर आते हैं मुनाफिकत की वजह से, अपने लालच की वजह से, कि कोई कुछ बोले मत, कोई कुछ करो मत, कुछ भी कर दूं मैं, कोई नहीं बोलेगा। ये हैं आप लोग लालची नंबर 1। वीडियो वायरल हुई है हमारे एक्स आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की। वो अपनी वाइफ के साथ अपने पर्सनल टूर पर थे, जहां पर एक अफगानी ने उनको ह्यूमिलिएट किया। क्या कहेंगे आप इस सारे वाक्य पर? देखो, अब अगर एक अफगानी ने किया ना, तो अब किसी इंडिविजुअल की तो वजह से जो है ना, हम पूरे अफगानिस्तान को तो हम बुरा भला नहीं कह सकते ना। ये डिपेंड करता है कि उस इंडिविजुअल के अपने माइंड सेट के ऊपर, बिकॉज अफगानिस्तान जो है ना वो हमारे नेबर कंट्री है, ठीक है ना। और वैसे भी जिस तरह इंडिया हो गया या अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ईरान हो गया, जो आपके पड़ोसी ममालिक हैं, आपको जो है ना इनके साथ हमेशा ही अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने पड़ते हैं, क्योंकि आपके इनके साथ बाउंड्रीज मिलती हैं, बॉर्डर्स मिलते हैं, आपने इनके साथ तिजारत करनी होती है। अगर किसी भी मुल्क के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, ऐसा जिसकी बाउंड्री आपके साथ जो है ना वो लिंक करती है, तो बॉर्डर के ऊपर जो है ना बार बार रिटेलिएशन होती रहती है। तो दूसरा, जहाँ तक सवाल है कि कमर जावेद बाजवा को उसने ह्यूमिलेट किया, ये वीडियो मेरे ख्याल में मेरी भी नज़रों से गुजरी है, तो ये मुझे नहीं कन्फर्म्ड कि वो अफगान ही था, ठीक है ना, लेकिन एक्सेंट से जो है ना वो पख्तून लग रहा था। बहरहाल किसी एक बंदे की वजह से अब हम पूरे अफगानियों को तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सर, ये पहला इंसिडेंट नहीं है ना हमारा अफगानियों के साथ। यूएई में जब पाकिस्तान और अफगानियों का मैच हुआ, अफगानियों ने यूएई के स्टेडियम में क्या किया? कुर्सियां उखाड़ कर फैंस को मारी, उनके साथ इतना बदतर सलूक किया। मतलब ये पहला इंसिडेंट नहीं है, कई सारे से वाक़या देखने को मिले हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि अफगानी पाकिस्तान से बहुत नफरत करते हैं। नहीं, नफरत तो मेरे ख्याल में नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हमारा देखो, हमने जो है ना लाखों की तादाद में उनके रेफ्यूजीज़ हैं जिनको हम लोगों ने पनाह दे रखी है, ठीक है ना। ये आप कभी इंडस रिवर क्रॉस करें, डीए खान, इवन की ये बखर झंग तक जो है ना, ये आप गुजरांवाला में चले जाएं, बल्कि अब तो आपका जो है ना ये अपर पंजाब जो हो गया ना, उसके अंदर भी हर जगह जो है ना अफगानी रह रहे हैं और एज ए रिफ्यूजीज़ रह रहे हैं। पाकिस्तान ने उनको वीज़े दिए हुए हैं, तो हम उनको जो है ना, जब वहाँ पे वार हो रही थी तो वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। जो लोग रिफ्यूजी बन के आए, पाकिस्तान ने उनको पनाह दी है। तो फिर भी जो है ना, आप जो मैच की बात दूसरी तरफ करती है, फैंस का जो है ना वो कोई भरोसा नहीं, तो फ़ैन कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन सर, अफगानी तो इस चीज़ को मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि अमेरिका को हमारे खिलाफ अड्डे देने वाला पाकिस्तान था। आज पाकिस्तान ने खुद तालिबान बनाया और आज हमें ही बातें कर रहा है, हमारे ही खिलाफ साजिशें कर रहा है। ये अगर इसके मैं सवाल के जवाब में चला जाऊँ तो मामला थोड़ा कंट्रोवर्शियल बन जाएगा, ठीक है ना। तो फिर सोवियत यूनियन को भी डिस्कस करना पड़ेगा, ये तालिबान किस तरह बने, तो ये थोड़ा लंबा ही टॉपिक हो जाएगा, इसको मेरे ख्याल में डिस्कस नहीं करते। तो इस चीज़ पर एग्री करते हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे दिए थे अफगानियों के लिए? ये हर किसी को पता है, ये कोई पूछने वाली बात है। आप भी मुझसे ज़्यादा अरसा हो गया होगा, आपको फील्ड में एक्सपीरियंस भी होगा। तो देखो, एक बंदा आता है, ठीक है ना, आपका और मेरा घर पास है, ठीक है ना। एक बंदा आता है, वो मेरे घर में रुकता है और आपके घर पे हमला कर रहा होता है, ठीक है ना, चाहे किसी रीज़न की वजह से होता है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, दूसरे बंदे पे मुझे दुख नहीं होगा कि जिसने हमला किया है। हाँ, अगर जब मेरे घर से बंदा उठ के जाके आपके घर में हमला करेगा ना, तो जाहिर सी बात है आपको दुख तो होगा ना। सर, अफगानी एक इस्लामी कंट्री है, लेकिन ऐसा इस्लामी मुल्क होने के उसके ताल्लुकात हमारे साथ अच्छे होने की वजह इंडिया के साथ दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। क्या वजह इसकी? नहीं, अभी तो जो है ना इंडिया के साथ भी उनके कोई बेहतर नहीं है। अभी उन्होंने काफ़ी सारी जो है ना तिजारत के मामलात में भी जो है ना, क्योंकि देखो, जब अमेरिका ने विदड्रॉ किया अफ़गानिस्तान से, तो इंडिया की जो है ना, समझ लो कि अरबों की जो है ना
अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है ना वो डूब गई थी। इन्होंने कितनी तादाद में सफारत खाने बनाए हुए थे। इमरान खान के आने से पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए थे अफगानियों के साथ, ठीक है ना। वो हर किस्म के मामलात के अंदर जो है ना हम डायलॉग कर रहे थे, और जो है ना मतलब क्योंकि ज़्यादा जो है ना पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट अटैक हो रहे थे, ठीक है ना, वो यही इल्ज़ाम दिया जा रहा था मुबैना तौर पे कि ये जो है ना अफ़गानिस्तान से लोग इंटर होते हैं। लेकिन देखिए कि इमरान खान के दौर के अंदर जो है ना पाकिस्तान के अंदर ये बम ब्लास्ट हो गए, ठीक है ना, इसके अलावा ड्रोन अटैक्स हो गए, इस तरह के जो है ना वो ना होने के बराबर हुए हैं। तो इमरान खान ने एक अच्छी कोशिश की थी उनके साथ डायलॉग करके कि इमरान खान जो है ना बेसिक चाहते ये थे कि उम्मत मुसलमान जो है ना उनको जो है ना एक वहदत में लेके आए। तो इस हवाले से ये है कि अफ़गानी हमारे भाई हैं, ठीक है, वो मुसलमान है, मुसलमान का भाई होता है, ठीक है, तो फैंस ही होते हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों वीडियो तो खत्म हो गया, लेकिन ये जो भाई साहब थे ये शायद एक आध वीडियो में पहले भी आ चुके हैं। इनकी बातों से और रियलिटी में कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। ये कह रहे हैं कि बड़े अच्छे संबंध हैं और इंडिया से तो अफगानिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं। अरे ओ कम अकल के आदमी, थोड़ा पढ़िए, थोड़ा समझिए। ये तालिबान थे जिन्होंने कहा कि जी हम अपनी फौज के लोगों को इंडिया में ट्रेनिंग करवाएंगे। उसने कहा ये तालिबान है जिसने कहा, जब हमने वीट भेजी तो तालिबान ने कहा कि थैंक यू कि आपने वीट और मेडिसिन और बाकी चीजें जो जरूरत की चीजें थी अफगानिस्तान के लोगों के लिए वो भेजी। ये तालिबान ही थे जिन्होंने कहा इंडिया को कि भाई आइए अपने जो 20-25 जो भी जितने भी प्रोजेक्ट बचे हुए हैं वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कीजिए, और उन प्रोजेक्ट्स पे काम चालू हो गया है। ये तालिबान ही हैं जो अभी जिसके लिए जिनसे बातचीत करके हमने ईरान के रास्ते फिर से वीट भिजवाने का इंतजाम किया है, वहां से चीजें अब जाएंगी वहां पर। तो तालिबान हर जगह इंडिया को थैंक यू करते हैं, इंडिया को बुलाते हैं, इंडियंस को सपोर्ट करते हैं, और आप कह रहे हैं कि वो इंडिया से रिलेशन अच्छे नहीं है। अरे भाई तुम्हें जियो पॉलिटिक्स का जीरो भी नॉलेज नहीं है, तुम्हें जियो पॉलिटिक्स का एफ भी नहीं पता। जियो पॉलिटिक्स में एफ आता है? ओह एफ तो कहीं और आता है, छोड़ो खैर, समझ रहे हैं आप। और उसके बाद आप कैसे इस भ्रमजाल में कैसे रहते हैं आप लोग यार। जो चीज रियलिटी में कहीं नहीं है, ग्राउंड पर कहीं नहीं है, आप उसको कहते हो कि नहीं यही हो रहा है ऐसा। अब तो बात मुझे लग रहा है दर्शकों को भी क्लियर हो गई होगी कि पाकिस्तानियों के इस माइंडसेट की वजह से ही पाकिस्तान तबाह हो रहा है। उनको लगता है कि नहीं हमने सोच लिया अपने दिमाग में कि ऐसा हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, जबकि हकीकत एकदम अलग है मामला। अब आप सोचिए, ऐसी तो परिस्थितियां हैं। बाकी रही अगर बात करें हम जनरल बाजवा की, तो देखिए बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो बड़े खुश हो रहे हैं। इस पे मैं ट्विटर पे देख रहा था, खुश हो रहे हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए ओवरऑल ये पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, पाकिस्तान का चेहरा खराब हो रहा है। पाकिस्तान की छवि तो ऑलरेडी खराब थी, उसकी इमेज ऑलरेडी बर्बाद थी, अब और ज्यादा बर्बाद होगी। उसके आर्मी चीफ फ्रांस में, सोचिए फ्रांस में उसे गालियां दी जा रही हैं, फ्रांस में उसके साथ बदसलूकी की जा रही है, और आप लोग हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। खैर मैं तो कहता हूं कि पता नहीं हो सकता है वो तो पुलिस वाला नहीं था, वरना वो 2-4 थप्पड़ भी मार देता, मुझे लग रहा है वो बाजवा को। तो मारा नहीं उसने। तो कल को अगर जनरल बाजवा कहीं किसी विदेश में कहीं पिटते हुए नजर आए तो ये भी हो सकता है कि वो पिटते हुए नजर आएंगे। देखिए भले ही उन्होंने कहा कि मैं अब आर्मी चीफ नहीं हूं, लेकिन आर्मी चीफ रहते हुए उन्होंने पंगे किए ना पाकिस्तान के अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान के लोगों को पता है ना कि पाकिस्तान की आर्मी ने अफगानिस्तान में क्या किया है, पाकिस्तानी एजेंसी ISI ने क्या किया है वहां पर। अफगानी भूलेंगे नहीं कभी, ये जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और इंडिया से अगर आप कंपेयर करते हैं तो आप इंडिया के जूते के बराबर नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमने वहां पर जाकर चीजें बनाई हैं, दी हैं। पाकिस्तान ने कभी कुछ नहीं किया अफगानिस्तान के लिए। क्या पाकिस्तान ने कभी कोई सड़क बनाई है अफगानिस्तान के लिए? क्या पाकिस्तान ने पार्लियामेंट जैसी कोई बिल्डिंग बना के दी अफगानिस्तान के लिए? क्या इंडिया ने जो डैम बनाया वो डैम बना कर दिया पाकिस्तान ने? क्या पाकिस्तान ने स्कूल्स बनाए हैं वहां पर जैसा इंडिया ने बनाया है? कहां आप लोग करेंगे। और वो तालिबान वाले उधर
IIM से हमारे यहाँ कोर्सेज कर रहे हैं मैनेजमेंट के, टॉप इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ। तो समझिए कि आपके यहाँ से बढ़िया मैनेज करेंगे वो, यकीन मानिए। हालांकि तालिबान का सपोर्टर नहीं हूं मैं, उनके जो महिलाओं और बच्चियों के साथ, उनकी पढ़ाई के साथ जो कर रहे हैं, उनका सख्त विरोधी आदमी हूं मैं, लेकिन इसके बाद भी कह रहा हूं वो आपसे बेहतर अपना मुल्क चला रहे हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।